वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित गोयल। लास्ट टाइम हमने इंस्टॉलमेंट मेथड और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक इंटरेस्ट के क्वेश्चन करे थे और दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। पहले जल्दी से वो दो क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको एक नई चीज सिखाता हूँ आज इंटरेस्ट से ही रिलेटेड। देखो, हमने मशीन खरीदी 2 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इसका कैश प्राइस, कैश परचेज प्राइस हमने जो खरीदी वो 2 लाख रुपीज की खरीदी। इसमें जो हमने डाउन पेमेंट कर दी, जो हमारी डाउन पेमेंट गई है वो गई है 50,000 रुपीज की। तो बाकी जो बचा वो बचा 1,50,000, जिसको वो कह रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हमें प्लस इंटरेस्ट भी लिखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा बनता है। 3 बराबर किस्तों में देना है, साथ साथ इंटरेस्ट जो बनेगा वो इंटरेस्ट इस पे देते रहेंगे। तो अगर मैं इसकी 3 बराबर किस्त बनाऊं तो 50,000, 50,000 और 50,000 की बनेगी। साथ में जो ऊपर से इंटरेस्ट आएगा वो भी हम दे देंगे। प्लस इंटरेस्ट लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वरना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के इंक्लूडेड हो जाएगी। अभी मैं इंक्लूडेड वाली चीज नहीं समझा रहा, अभी मैं सिर्फ एक्सक्लूडिंग वाली इंटरेस्ट वाली समझा रहा। अगर इसमें मैं इंटरेस्ट ऐड करूं तो लोन का अमाउंट देखो 1,50,000 है, इस पे इंटरेस्ट बना 15,000, ये आया आपका टोटल 1,65,000, जिसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो। लिख देता हूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट चली गई, इसमें कितने की जाएगी? 50,000 रुपये आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट का जाएगा और 15,000 रुपीज इंटरेस्ट का जाएगा। टोटल चली जाएगा 65,000। तो ये बचेगा हमारा 1 लाख रुपीज। देन उसके बाद दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट पे हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन खत्म। इसमें इंटरेस्ट बनेगा 10,000 रुपये का। एक चीज देख रहे हैं आप, इंटरेस्ट आया 15,000, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हो गई। अगली जो इंस्टॉलमेंट आई वो प्रिंसिपल बचा है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा है। ये बात याद रखना, आगे क्वेश्चन से मदद करेगा। जो प्रिंसिपल बच रहा है उसी पे इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं दे रहा मैं। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इंटरेस्ट हर साल पे हो जा रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब 1 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे, 2 साल बाद करोगे, तो फिर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। वो जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। पर अभी इतना बात समझ लो, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जितना मेरा प्रिंसिपल है मैं अभी उसी पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्योंकि जो ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो मैं पे करके चल रहा हूँ। तो ये आया 1,10,000। अब देखो इसके साथ मैंने क्या करा, लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मैंने क्या करा, 50,000 की प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया और साथ में इंटरेस्ट भी पे कर दिया। तो जो मेरा इंटरेस्ट बचा ही नहीं, तो मैं आगे फ्यूचर में उस पर ब्याज क्यों दूं? इंटरेस्ट तो मैं साथ के साथ पे कर रहा हूँ ना। टोटल बना 60,000 और ये आ गया मेरा 50,000 रुपीज। फिर इस पे इंटरेस्ट ड्यू करो, एड इंटरेस्ट पूरे साल का 5,000 रुपये, और ये आ गया टोटल 55,000। और इस पे आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दो। थर्ड इंस्टॉलमेंट फुल एंड फाइनल हो जाएगी 50,000 प्लस 5,000, इट विल बी 55,000। टोटल हमारा खत्म है। अगर एक बार आप सोचो, तो मैंने जो टर्म सामान खरीदा था वो खरीदा था 2 लाख रुपए का। उसकी पेमेंट कितनी करी? 50 एक ये गई, 65 की एक ये पेमेंट गई, फिर 110 की ये गई पेमेंट, और लास्ट 55,000 के सबसे लास्ट में गई ये नीचे, ये वाली 65 की है। तो 55 प्लस 65, 6 6 12 1 20, 2 30, 2 30 और 50, नहीं गलती कर दिया मैंने, 6 6 12 31, 2 30, काफी चला गया अमाउंट तो 15 10। हाँ 15, देखो ना, 15 इंटरेस्ट ये फालतू पे करा, 10 इंटरेस्ट ये फालतू पे करा, और 5 इंटरेस्ट ये पे फालतू पे करा। तो 30,000 रुपये का हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट गया है। तो टोटल जो मैंने पे करा होगा हायर परचेज के लिए वो 230 का पे करा। 30,000 रुपये फालतू इंटरेस्ट दे दिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको नई चीज सिखाता हूँ जल्दी से। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये नहीं करा, अभी वीडियो पोस्ट करो, पहले क्वेश्चन करो फिर करना मेरे साथ। बाकी जिन्होंने करा है देखते रहो। देखो 20,000 का खरीदा, डाउन पेमेंट 10,000 की चली गई, डाउन पेमेंट ये आ गई आपकी 30,000, 30,000 की हो गई। फिर इसमें आपकी चार इंस्टॉल, सॉरी 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 ध्यान भटक गया, 10,000 की हो गई। 10,000 में 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 2,500 रुपीज की ईच इंस्टॉलमेंट होगी। पहले पे इंटरेस्ट लगाओ जल्दी से। कितना बना? 1,000। टोटल बना 11,000। पेमेंट कर दो प्रिंसिपल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितनी हो जाएगी आपकी? 2,500 रुपये वो, और 1,000 रुपये इंटरेस्ट। टोटल 3,500। ए 3,500 कैसे? हाँ 3,500।
तो ये आएगा 7500, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलो, इंटरेस्ट लगाओ, कितना बनेगा 750, ठीक है। इसमें 750 अगर 0 0 5 7 8 9 10 11 12 1 8250 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 2500 प्लस 750। तो 2500 में अगर मैं 750 जोड़ दूं तो ये मेरा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 0 5 7 8 9 10 11 12 1 3250। बच गया मेरा 5000 रुपीज। फिर उसके बाद दोबारा से इंटरेस्ट लगाओ 500 रुपीज, तो ये आ जाएगा 5500, थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी ये चीजें। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो शुरू में फर्स्ट वाला लेक्चर दोबारा देखें, फिर सीख के आए, ठीक है। एक बार देखो, दो बार देखो, समझ आएगी वीडियो में, और डिटेल में समझाया हुआ है आपको। तो ये आएगा 2500 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट, 500 रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल बना हमारा 3000 रुपए। लास्ट इंस्टॉलमेंट बच गई 2500 की, इसमें इंटरेस्ट लगा लो 250 रुपीज, एड इंटरेस्ट 250, और फाइनल आ गया 2750। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करो, आपका हिसाब क्लियर। 2250 सॉरी 2500 प्लस 250 इंटरेस्ट 2750, पूरा खत्म हो गया। यहां तक आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, गेम चेंज करते हैं। सेम यही दो क्वेश्चन करवाऊंगा, गेम बदल देते हैं। गेम कैसे बदलेंगे आओ ध्यान से देखो। अब ये रहेगा, आपको ना मशीन की प्राइस नहीं पता कितनी है, मशीन की कैश प्राइस नहीं गिवन है, क्वेश्चन मार्क। आपको डाउन पेमेंट पता है, आपको डाउन पेमेंट पता है 50,000। आपको ये पता है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो पे हुई है, अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है ना, तो क्वेश्चन में गिवन है वो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी ये 65,000 की गई है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी जो गई है क्वेश्चन के अंदर, वो गई है, ये सेकेंड गई है हमारी 60,000 की, और थर्ड वाली जो गई थी वो गई थी 55,000 की। तो 60 और 60 55। अब आपको ये गिवन है, क्वेश्चन देखो एकदम बिल्कुल गुगली मारा है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 55, 55 थे 50 दिन देख लेता हूँ 55। अब वो कहता है यू हैव टू कैलकुलेट द मशीन कैश प्राइस, मशीन का कैश प्राइस निकालना है। डाउन पेमेंट दे दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर मैं इन सबको ऐड करूं देखो 6 6 12 18 2,30,000 बनेगा, वो मैं पहले भी निकाल चुका हूं, 2,30 बनेगा। बट इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है मुझे नहीं पता, और इतना मुझे पता है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, इतना मुझे पता है कि ये 65,000 के अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट भी और प्रिंसिपल एलिमेंट भी है। यानी कि अगर मैं इसको साइड कर दूं और मैं ऐसे बनाऊं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो होगा वो टोटल 65,000 है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 60,000 है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 55,000 है। इतनी तो मेरे दिमाग में पूरी बात सेटल हो गई है, ये है। और एक चीज मुझे और पता है कि इंटरेस्ट पहले इंस्टॉलमेंट में थोड़ी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट बनता है। फिर जब थोड़ी सी पेमेंट हो जाती है तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये भी याद रखना अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि इंटरेस्ट कम होते हुए दिखेगा। अब करना कैसे है सर, इंटरेस्ट है 10%, बड़े प्यार से सुनना। सबसे पहले तीसरी इंस्टॉलमेंट को देख लो। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो 55,000 है उसमें कुछ प्रिंसिपल का एलिमेंट है और कुछ इंटरेस्ट का एलिमेंट है। अब बड़े दिमाग से सोचना कि जो ये 55,000 है ये आफ्टर इंटरेस्ट है, और जो इंटरेस्ट लगता है वो 10% लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं इसको सपोज करो x ले लूं, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज x देन इंटरेस्ट विल बी 10% ऑफ x। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं आई विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज माय इंटरेस्ट अमाउंट। वरना जिन बच्चों ने कमीशन वाला एलिमेंट पढ़ा यार, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट नहीं करते थे कि अगर प्रिंसिपल का निकालना है तो सीधा 10% निकाल दो, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के जो अमाउंट दे रखा है उसका निकालना है तो 10/110 करते हो। 12th में तो बहुत क्वेश्चन करे हमने ये।
ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ आ रहा है 5% है तो 5/105 कर दो, 6 है तो 6/106 कर दो, 20 है तो 20/120 कर दो, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो अब देखो, मैं पहले एक बार एक्स लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये सिंपल तरीका बताता हूँ। एक्स प्लस एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 55,000। देन 100 इधर गया तो ये हो गया 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000। देन x विल बी 55,000 इंटू 100 अपॉन 110। x की वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि इसके अंदर प्रिंसिपल 50,000 है और इंटरेस्ट पे 5,000 होगा, उसका 10%, टोटल आया 55,000। डन। वरना हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, देखो ध्यान से सुनना एक एक चीज। मुझे 10% निकालना है प्रिंसिपल का और मुझे दे रखा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, 55,000 का इंटरेस्ट निकालने के लिए 10/110 कर दूंगा सीधा, तो ये 5,000 आ जाएगा सीधा का सीधा इंटरेस्ट और 50,000 आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल। अब यहां तक तो बात समझ आ गई सर, ये तो थर्ड इंस्टॉलमेंट तो बहुत इजी लगी, मजा आ गया। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे करेंगे। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में बच्चा दिमाग लगाएगा, सर क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अभी तो आपने इतना बढ़िया सीखा है। हम क्या करेंगे, 60,000 का 10/110 कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट तो आपका इंटरेस्ट का होगा और कुछ एलिमेंट प्रिंसिपल का होगा। सीधा करते हैं, आंसर पता नहीं पॉइंट्स में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। पॉइंट्स में ये नहीं कि गलत आएगा ही नहीं, पर अभी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करा था तो हमें पता है, अभी करके आए थे, इसमें इसमें 10,000 इंटरेस्ट का एलिमेंट और 50,000 प्रिंसिपल का है, तभी मैं उसको एग्जांपल को वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने इसका ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें अमाउंट दे रखी थी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमने उस पर चिपकाया था, पर यहाँ पर अब दूसरा है। तो इतना तो पता है, ये 50,000 है और ये 10,000 है, मैं पीछे क्वेश्चन करके आया था, मैंने उसकी मदद से आपको थोड़ा मेमोराइज करने के लिए करा है कि यहाँ से तो आंसर वो निकल ही नहीं सकता। तो इतना तो कंफर्म है आंसर गलत है। सर ये हुआ क्यों, ध्यान से सुनना, हुआ क्यों, सुनो मेरी बात। अब जो मेरा इंटरेस्ट जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे, वो इंटरेस्ट ना 60,000 पे नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट लगेगा 60,000 प्लस ये वाले प्रिंसिपल अमाउंट पर। क्यों, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अभी जो मेरा टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैठा हुआ है, वो ये वाला भी प्रिंसिपल अमाउंट बैठा हुआ है और ये वाला भी बैठा हुआ है, मैं तो टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट दूंगा ना, जितना मुझे अभी पे करना है। मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे अभी 50,000 की पेमेंट थोड़ी करी है, ये भी तो मेरा आउटस्टैंडिंग पड़ा होगा, तो मुझे इस पे भी इंटरेस्ट देना है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं 10/110 करूंगा, ध्यान से सुनना, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर मैं यहां लिखूंगा सेकंड इंस्टॉलमेंट 60,000 जो है उसमें तो 10% एलिमेंट है 10/100 प्लस 50,000 भी लूंगा, इसका 10/110 कर दो। 50,000 क्यों लिया, क्योंकि वो प्रिंसिपल है जो मैंने अभी तक पे नहीं करा सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर, इसलिए 50 लिया। सर आपने 50 का 55 क्यों नहीं लिया, 5,000 भी ले लेते हो। मैंने अभी आपको जब वो क्वेश्चन समझा रहा था तब मैंने बोला था कि मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट में साल के आखिरी में पे करके आया हुआ। तो यहां पर 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 1,10,000 और उसका 10% इंटरेस्ट होगा, जो कि आपका 10/110 होगा, जो कि आपका 10,000 बन के आया होगा। तो इसके अंदर देखो 10,000 पे आपका इंटरेस्ट का होगा और 50,000 पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ, आसान था ना इंटरेस्ट। अब देखो क्या बैंड बज रही है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट देखते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट देखो, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 65 प्रिंसिपल अमाउंट, 50,000 पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट, 50,000 पे थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, क्योंकि अभी जब पहली इंस्टॉलमेंट थी मैंने कोई अमाउंट नहीं पे करा था, उसका 10/110। तो ये होगा 1,65,000, इसका 10/110, तो इट विल बी 0 से 0 गया, 11 3 जा 15, एक सेकंड, 11 1 जा 11, फिर 5 बचा, 15,000 पे आ गया इंटरेस्ट। तो इसके अंदर 15,000 इंटरेस्ट होगा और 50,000 प्रिंसिपल होगा। इस तरह से मैंने अमाउंट निकाला। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे ब्रेकअप करा है। ये हो जाएगा 50 प्लस 15, ये 50 प्लस 10, 50 प्लस 5, कैसे निकालने का तरीका है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराऊं, चलो एक क्वेश्चन और, अभी जो करा था हमने सेम वही क्वेश्चन करते हैं दोबारा से। इसके अंदर आपको अब इतना तो सबको क्लियर है,
अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें 2500 के इंस्टॉलमेंट थी, साथ में इंटरेस्ट है, तो इसको बस हल्का सा दिमाग में रखना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, INTT इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल मेरा जो हायर परचेज का अमाउंट है, इसमें मैं डाउन पेमेंट भी लिख दूं क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी नहीं थी मैंने, डाउन पेमेंट लिख देता हूँ चलो 10,000, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। पहली जो गई थी मेरी इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में हमारे को 3500 पे करी थी मैंने, फिर उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पे करी थी 3250 की करी थी, फिर उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पे करी थी वो मैंने करी थी थर्ड इंस्टॉलमेंट 3000 की, और फोर्थ करी थी मैंने 2750 की, 3000 और 2750। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, और क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन करा है तो वहां से मैं रिलेट आप अच्छे से कर पा रहे होंगे कि सर इन चारों में प्रिंसिपल 2500 2500 2500 2500 था, ये देखो ना, ये रहा ना प्रिंसिपल 2500, पहले इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपए इंटरेस्ट था, देखो इंटरेस्ट कम होते हुए है, फिर 750 इंटरेस्ट था। अब एक चीज देख रहे हो आप इसके अंदर, जो मैंने 10,000 पे करा उसमें सारे प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं 2500 2500 2500 2500, और जो अगली बार मैं पे कर रहा हूँ जो इंटरेस्ट लगा रहा हूँ वो 7500 पे, उसमें पहली इंस्टॉलमेंट करनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है। जब इसके बाद मैंने 5,000 पे करा थर्ड इंस्टॉलमेंट पे, तो उसमें दो ही इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है, थर्ड और फोर्थ वाली का, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने पे करी उसमें सिर्फ लास्ट वाली का प्रिंसिपल अमाउंट है, तो सेम वही मैंने यहाँ पे लगाया, तो लास्ट वाले में सिर्फ लास्ट वाली का प्रिंसिपल है, तो 2750 इंटू 10/110, जीरो से जीरो गया, 11 टू 22, और 5 आया 250, तो इसमें 250 इंटरेस्ट का हो गया और 2000 आपका इसका हो गया। फिर इससे ऊपर वाली में 3000 प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल, उसका 10/110 करेंगे, ये 3000 ठीक है ना मेरा, सॉरी ये 2500 है, मैंने कहीं गलती कर दी, 2500 है ना, 2750 में से 250 माइनस करेंगे, 2500 तो आएगा, मेरी गलती थी, तो 5500 इंटू 10/110, इट विल बी 500, तो इसके अंदर 500 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, 2500 रुपए के प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल तो 2500 ये भी हमने क्वेश्चन करा था, बट आपको अभी पता नहीं होगा ना आगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके ऊपर देखो 3250, इसमें अगली दो इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल जुड़ा होगा, 2500 प्लस 2500, उन पे भी तो ब्याज देना है, इंटू 10/110, 5000 8250 इंटू 10/110, जीरो से जीरो गया, 11 7 77, 5 बचा 750, तो 750 का इंटरेस्ट और 2500 की इंस्टॉलमेंट। और अगर मैं इससे ऊपर जाऊं फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट, उसमें 3500 रुपए तो ये हो गया, प्लस अगली तीन प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट लेना, इंटरेस्ट मत लेना उनका, तो ये हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 7500, 7 8 9 10 11, 11,000 इंटू 10/110, ये आ जाएगा 1000, तो 1000 आपका यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, और आपका यहाँ पर 2500 रुपए की प्रिंसिपल। अब आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आप सारे के सारे करके आना, ठीक है, और अगली बार हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर आगे चलेंगे। मैं बुक का क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा, अब वो करके आना, मुश्किल नहीं है। अर्पणा ने एक डीवीडी खरीदी हायर परचेज सिस्टम पर, हायर परचेज सिस्टम पर उसको वो 2500 की पड़ी, मतलब कैश पर प्राइस नहीं है, विद इंटरेस्ट टोटल 2500 की पड़ी उसको, उसने जो डाउन पेमेंट करी वो 465 की करी, पहली इंस्टॉलमेंट 713, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 902, थर्ड इंस्टॉलमेंट 420, इंटरेस्ट 5%, कहता है कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस कितना रहा होगा डीवीडी का, ठीक है, प्लस साथ में बोलता है इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट पे आपने कितना इंटरेस्ट पे करा आपको वो निकालना है, और साथ में कैश परचेज निकालना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दो सबकी, कैश परचेज वो हो जाएगा, साथ में इंटरेस्ट हो जाएगा, तो हायर परचेज प्राइस 2500 आंसर आना चाहिए टोटल। तो आप ये सारे का सारा करके दिखाओ मुझे, अगली क्लास के अंदर हम इससे शुरू करेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट को और अपग्रेड करेंगे, और अगर क्लास में टाइम बचा तो जर्नल एंट्रीज भी शुरू करके देंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो यार, वो भी पास हो जाएंगे, उद्धार कर दो उनका भी। थैंक यू।